बार दिल्ली में बनारस में शूट कर रहे थे, और विवेक भैया के घर पे वो कहानी बताने लगे अपने स्ट्रगल का, आंख से आंसू आने लगा कि ये करके हम आए हैं। तो वो सब चीजें सुनने के बाद और एक होता है ना, दिल में सम्मान बन जाता है कि यार कहाँ से ये आदमी कहाँ तक आया है। तो ये सब चीज सुनते हैं तो, और ऐसी ऐसी जो बात बताता है ना, वो कभी दिल का बुरा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, खेसारी जी क्या किया कि सच में लिट्टी बेचते थे? हाँ, लिट्टी मतलब रियल में? लिट्टी बेचते थे, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भोजपुरी के, बनावटी बात। नहीं नहीं, ये आप अभी भी जाओगे वहां पे तो दिल्ली के वहां के लोग बोलते हैं। इस बार दिल्ली शूटिंग उनके ओखला जहाँ रहते थे वो पहले, वहां के बहुत सारे लोग आए थे, तो हम भी पूछे कि भैया किधर ये लिट्टी बेचते, तो बताए लोग इस साइड में उनके पापा गार्ड हुआ करते थे, और रात को गार्ड की नौकरी करते थे, और दिन में यहाँ पे ठेला इन लोगों का लगता था, और इनके पापा और वो दोनों लोग लिट्टी बेचते तो थे। खेसारी जी ठेले पे लिट्टी बेचते थे? हाँ, ठेले पे वो लिट्टी बेचते थे, बनाते थे लिट्टी और बेचते थे। तो ये सब चीज़ें थी। गुड्डू रंगीला जी के यहाँ वो नौकर रहे जी। हैं। बोलते थे कि सब लोग हमसे देह अपना दबवाता था, इतना मेहनत करवाते थे लोग। ये सब चीज़ सुनने के बाद लगता है कि रोया खड़ा बताया हो हाँ, कि गया। कितना स्ट्रगल करके वो आदमी आया है। कमलाकांत बाबा हमको बताए हैं पूरा कहानी, जब कमलाकांत बाबा यहाँ गए थे, जी, किस तरीके से उन्हीं का नाम रखा हुआ है खेसारी जी, वो जी, वही वो बता रहे जी, थे। जी, एक बार गाड़ी पे ऐसे ढिमला गए, कैसे करके बता रहे हैं कि कुछ अपना गाने बजाने वाला समय तो जीप था उनका, शायद जीप से जी। ये लोग चलते थे, तो वहां से गाड़ी पे से गिर कर ढिमलाने लगे। हाँ, तो कर रहे अरे खेसरिया, तो उसी टाइम से वही उन्हीं का दिया हुआ है सर। हाँ, हाँ, उन्हीं कमलाकांत, का नाम। पता है बाबा आपको हाँ, हाँ, ये ये कहानी? पता है। सच है? हाँ, यही सच्चाई है, कमला बाबा का ही नाम दिया हुआ है, उन्हीं लोग का नाम दिया हुआ है। उनके ही टीम में ये झाल बजाते थे, हुँ। रहते थे। तो खेसारी भैया बहुत स्ट्रगल करके आए हैं, और उस आदमी ने अगर किसी का सम्मान किया है, तो वो जान लीजिए कि वो अपने आप को दुनिया को बताना नहीं चाहता है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। बिल्कुल। कभी हम लोग को शो ऑफ नहीं होने देते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। अभी आएँगे, जब हम आज से साल डेढ़ साल पहले मेरा घर नहीं बना था, तो हम लोग किराए के घर में रहते थे। हुँ। तो एक एक तरफ बेड लगा था, और ये वो एक बक्सा नहीं आता है जो बेड वाला बक्सा होता है स्टील का, वो इस साइड लगा था। तो उस पे आके उस पे भी बेड लगा हुआ था, क्योंकि सोने में हमारे साथ दो एक दो लोग जाते थे, तो हम लोग को दिक्कत होता था, और 2 बीएच का फ्लैट था, हुँ। तो आके बक्सा पे ही सो गए। इस पे हम लोग बेड वोड लगाए थे कि भैया आप इस पे, तो बोले आज बाबा मुझे अपने जीवन की याद आने लगी, हम भी ऐसे बहुत, उनको आप यहाँ आएँगे तो यहाँ पे भी सो जाएँगे, नीचे भी सो जाएँगे। अगर हम लोग 10 लोग हैं ना, तो बोलेंगे कि अरे सब कोई अलग-अलग रूम में काहे सोती, यहीं में सुतल जा। तो एक ही साथ मतलब नीचे कोई सो गया, नीचे आके बैठ जाएँगे, सो लेंगे। तो वो आदमी को ऐसा है ही नहीं, गाड़ी में बैठाइएगा, अगर 10 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, उसी में बीच में बैठ जाएँगे, घुड़ुक के, कि हम बोले अरे भैया इतना दिक्कत होता है। पतला है ये। हाँ, इतना कष्ट होता है, यही कष्ट करके आगे बैठ जाई रउआ, ना ना ठीक बा, हम एजे बानी, ठीक बा, हमरा दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम में से निकलते हैं, बीच में आके बैठ जाएँगे ऐसे ही, पीछे बैठ जाएँगे। तो वो एक स्टार का जो होता है ना, स्टारडम बताता है। कभी खेसारी लाल यादव ने ये नहीं बोला है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, आप हमसे कभी ये शो ऑफ नहीं किए हैं कि अखिलेश कश्यप जी, आप खेसारी लाल यादव के लिए गाना लिखते हैं। ऐसा नहीं है, हम लिखेंगे कुछ गाना रहेगा, अहीं बैठ के एकरा के ठीक क के ऐसे गावल जाओ, ऐसे बनावल जाओ। कभी हमको वो आगे से शो ही नहीं करने दिया आदमी कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। चाहे आज अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैंने गाना खेसारी भैया को दिया है, उसके बाद कल्लू जी, अंकुश राजा भाई, इन लोगों को बहुत गाना गवाया। लेकिन ये तीनों भाई हमारे प्रिय हैं। टुनटुन भाई हो गए, हम लोग सब जी, देखिए मेरा मानना ये है कि मैं एक राइटर हूँ, और मेरा जिससे दिल मिलता है मैं उससे काम करता हूँ, नहीं तो मेरा चैनल खाली जाता है, मैं गाना कम ही लिखता हूँ। ये नहीं कि भैया आपके पास आए हाथ जोड़े आप मुझे गाली देंगे तो मैं, आप नहीं भाई प्लीज नहीं, हम प्यार के भूखे हैं, हमसे आप जितना प्यार देंगे उससे 10 गुना ज्यादा प्यार आपको मिलेगा। और आज हमारा रिलेशन आज 6वां 7वां साल है खेसारी भैया के साथ काम करते हुए, और इस 7 साल के रिलेशन में कभी तू मैं तक नहीं हुआ हम दोनों का। जब भी होता है ऐसा लगता है कि आज ही हम खेसारी भैया से बात कर रहे हैं, और हम लोग एक दिन में 2 बार 1 बार बात नहीं करेंगे तो लगता है कि बहुत दिन हो गया बात किए हुए। इतने बड़े स्टार और पवन पांडे का पैर क्यों छुए? लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपका भी तो पैर छूते हैं खेसारी जी, कई वीडियो में वायरल हुआ। मैं एक बात बताता जी। हूँ आपको। ब्राह्मण जो जाति होती है, एक ब्राह्मण जाति शुरू से ही जी।
ब्राह्मण भूखा, भिखारी गरीब होता है, ये सबको पता है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ब्राह्मण अमीर होते तो कोई किसी के यहाँ पूजा पाठ करवाने नहीं, जाता जी? बहुत सारे अमीर है तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो ब्राह्मण जो जाति हुँ। होती है, वो पूजा पाठ करने वाली जाति जी। होती है, हुँ, और ब्राह्मणों घर-घर में, हुँ, विवाह में, हुँ, श्राद्ध में, जी। सब लोग वो किसी भी जाति के लोग हो, हुँ, हुँ। वो ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। जी। ये पैर छूने से हुँ, खेसारी भैया नीचे नहीं है, हुँ, या उनकी जाति नीचे नहीं हो रही जी, है। जी, जी। वो उनका बड़प्पन है हुँ, कि इतना बड़ा सुपरस्टार हो के भी हुँ, एक ब्राह्मण का इतना इज्जत करता है। और मेरा मानना है कि ब्राह्मण जाति कभी किसी से, आप अब देख लीजिएगा उठा के इतिहास, हुँ, ब्राह्मण का हमारा जब त्रेता द्वापर चल रहा हुँ, था, सतयुग की बात कर रहा हुँ, हूँ, हुँ, हम लोग जब रामायण महाभारत देखते थे, तो उसमें भी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान बिल्कुल, किया गया बिल्कुल। है, चाहे वो पांडव हो गए, चाहे वो श्री राम जी हो गए। श्री राम और दशरथ के यहाँ उनके कुल गुरु ब्राह्मण थे। जुगों-जुगों से आ रहा है हाँ, वो बात। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण देवता, हुँ, ब्राह्मण शुरू से ही हुँ, देव हुँ, होता है। हुँ, और इसमें हमारे हिसाब से कहीं से वो गलत नहीं है। भैया हमेशा शुरू से ही, अब वो बाबा शुरू से दोनों लोग दोस्त हुँ, रहे हैं, जी, और शुरू से ही उनके पिताजी उनका इज्जत करते हैं। वहाँ के एक ही गाँव के हैं वो जी, लोग। तो ब्राह्मणों का इज्जत करना, किसी को भी लगता है कि चलिए हम एक ब्राह्मण का, अच्छा ब्राह्मण की इज्जत ना करे के रही तो आज काहे ब्राह्मण के बुला के लोग भोजन करावेला, बिल्कुल, ब्राह्मण के बिल्कुल। पूजा करवावेला जी, लोग। तो ये पे समझदार आदमी ये टाइप की बात नहीं बोलना चाहिए। और जो बोले हैं वो भी हमारे भाई हैं, हुँ, उनका भी सम्मान है। ठीक है, आप सब आपको अपनी-अपनी जाति का प्यार है, हुँ, सबको अपनी-अपनी जाति प्यारे होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है अब हमारा ही पैर छूते हैं भैया, हुँ। हमेशा हम भी उनका छूते हैं, क्योंकि तो आपको तो कोई नहीं बोला आज तक? नहीं तो देखिए, बोलने ना बोलने का अब क्या क्यों बोले हैं मुझे नहीं पता है। लेकिन खेसारी भैया शुरू से ही सबको प्यार करते हैं, जो जी, भी ब्राह्मण जाति से लोग हैं। इस बार तो संघर्ष 2 के जब हम लोग प्रमोशन में थे, तो एक दिन बैठे थे हम लोग, तो मेरे पे बुलाए मुझे, विकास भैया थे, पवन बाबा थे, और हम लोग थे। बोले कि बाबा, मुझे कभी-कभी आपसे बुरा लगता है कि आप मेरा पैर छूते हैं। अ, वो मत, मेरे पे पाप चढ़ता है, आप ऐसा मत कीजिए। आप ब्राह्मण हैं और आप मेरा पैर छूते हैं तो मुझे बुरा लगता है, और आपको मेरी कसम है कि आप मेरा पैर मत छुइए। लेकिन वो आदतें 4 साल में बनी है, वो कहाँ से जाएगी? मैं खेसारी लाल यादव किसी जाति का पैर नहीं छूता हूँ। एक हमारे सीनियर कलाकार हैं, भोजपुरी के बेटा हैं, सरस्वती के पुत्र हैं। मेरे से ओहदा उनका बड़ा है, मैं उस ओहदे को प्रणाम करता हूँ, वो भी मुझे प्रणाम करते हैं। और दिक्कत ये है, मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, वो मेरा पकड़ते हैं। तो चीज़ें जो है ना, तो वो प्यार है। अगर अब ये चीज़ पे भोजपुरी में झगड़ा होखे लगे तब हम का कही? बतावा कि केहू के पैर मत छुआ, केहू के प्रणाम, अरे किसी को प्रणाम करने से, किसी को प्यार करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। और जिस पेड़ पे जब फल लगता है ना, वो झुक जाता है। आज तक मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके साथ काम किया हूँ, और सबके पास बैठा हूँ, सबके साथ मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है। लेकिन मैं एक खेसारी लाल यादव का मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि वो सामने वाले को कभी फ़ील ही नहीं करने देता है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। बिल्कुल, ऐसे हमारे भोजपुरी में बहुत सारे सुपरस्टार हैं, जिससे बात करने में ऐसा लगता है, उसके पास बैठने में किस तरीके से बैठे, कौन-सा बात बोले, क्या पता स्टार हैं भाई बुरा लग जाए। लेकिन उनके पास जब बैठते हैं तो घर के, हितई के, सब जगह के बात हम लोग करते हैं। हर वो बात जो एक दोस्तों में होती है हम लोग करते हैं। मुझे आज तक कभी फिर, और एक कंफर्टेबल आदमी होता है ना, हाँ इस रिलेशन में यहाँ बैठे हैं तो फ्री माइंड होके हम लोग बात करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, वो अपने लोगों को संजोना जानता है, वो अपने लोगों को सँभालने जानते हैं। उनके साथ मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव के साथ जितने लोग काम करते हैं, जितने लोग रहते हैं ना, भोजपुरी इंडस्ट्री में उतना किसी भी स्टार के साथ लोग नहीं रहते हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और भोजपुरी इंडस्ट्री का हर पब्लिक को पता है। तो खेसारी भैया का एक व्यवहार ही है कि उनको सब लोग प्यार करते हैं। अब आप बताइए कि जब खेसारी भैया इंडस्ट्री में आए थे, उस टाइम भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े-बड़े महारथी लोग थे, इतने बड़े-बड़े दिग्गज। सबको साइड करके सुपरस्टार नहीं, बना साइड करने की मैं और बात क्या, नहीं कर बहुत रहा हूँ। सारे लेकिन सुपरस्टार तो आज नज़र उनका में व्यवहार और उनका हुँ, मेहनत हुँ, देखिए, आज एक गरीब घर का लड़का, हुँ। आप कौन जानता लिट्टी था कि बेचते थे हाँ, पहले। इतना गरीब कि हुँ। कभी-कभी हम लोग एक